चलिए नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऑप्स की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप सभी एक साथ में हमारे साथ जुड़ जाइए और लगभग कोशिश करते हैं आज और कल के अंदर अंदर इस पूरी को कंप्लीट करते हैं, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी को, ओबीजी को। ठीक है, चलो बात करते हैं ओबीजी से और थोड़ी बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको कंप्लीट इट्स ओबीजी के नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देना पहले 9636591860। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देना ओबीजी के नोट्स के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक क्वेश्चन आता है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। अगर साउंड की आपको दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ी सी वॉल्यूम में अपने फ़ोन की वो कम कर लेना, सही हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मैं सिंपल से लिख रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा दो भागों में। कितने भागों में? दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरनल जेनाइटेलिया और इंटरनल, इसको जी लिख रहा मतलब जेनाइटेलिया। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। साथ साथ में लिखने का ट्राई करना, इंटरनल जेनाइटेलिया और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सबसे पहले बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, दूसरा नाम होता है पुडेंटम, पुडेंटम, और तीसरा नाम होता है वल्वा, VULVA, वल्वा। ओके, आओ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में देखें। सबसे पहले चलो हम ये स्ट्रक्चर एक बना देते हैं इसकी। हालांकि मेरी चित्रकला तो थोड़ी वो है, कमजोर है, तो आप ऐसा ठीक है ब्लैक से बनाते। चलो समझने का ट्राई करना भाई, इससे तो बढ़ेगी नहीं मेरे से, पर ये समझ लेना आप। ठीक है, अब ये देखो आप, अगर हम इसकी शुरुआत करें ना, सबसे ऊपर ही ऊपर एक, चलो बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं। आओ जो इसके ऊपर ये 1 2 3 और 4। ठीक है, और उसके ऊपर वापस हम एक कवरिंग, वो क्या डिजिटल बोर्ड है तो इसमें हाथ जा नहीं रहा यार, समझ लेना आप इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, और ये आप यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्लाइट, और इसको समझने का ट्राई करना, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। ये मत बोलना सर ये कि हिस्ट बना दिया गया, क्या कुछ बना दिया। ठीक है, चलो आओ शुरू करें इसको। देखो सबसे ऊपर से ऊपर जो है शुरुआत करते हैं, इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए हर किसी चीज़ में। ठीक है, बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं लेबिया मेजोर। क्या बोलते हैं? अंदर वाली को बोलते हैं लेबिया माइनर। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब यहाँ देखो लेबिया माइनोरा के बाद में हम पूरी किसकी बात करते हैं? किसकी? ये ऊपर वाली की बात कर देते हैं। इसे जो आपने देखा ना, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या हो गई? देखो ये ना बार वाली, ये वेजाइना नहीं है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। क्या हो गई? ये वेजाइनल ओपनिंग। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। वेजाइनल ओपनिंग के बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी स्ट्रक्चर को, अब देखो ये दो ग्लैंड दिख रही है आपको, एक ये और एक ये, दो दो पेयर में है ना, दो दो है। तो आपको पता था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले एस आया, तो एस मतलब है ये है स्कैनसन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? स्कैनसन्स ग्लैंड। और ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर आपको दिखी, ये कौन सी ग्लैंड होगी? बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड। कोई डाउट नहीं, स्कैंसल ग्लैंड हो गई, ये बार्थोलिन ग्लैंड हो गई, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई। इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर होगी, उसका नाम क्या होगा? हाइमन। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? हाइमन होगी। अब ये देखो, ये इस वेजाइनल ओपनिंग, ये जो लेबिया मेजोरा है इससे लेकर के, और ये आपका जो एनस है, ठीक है, इसके बीच की ये जो जगह होती है ना, इस जगह को बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। और यहीं पे क्या करता है? कट लगाते हैं एपिसियोटोमी के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं वापस एनस। ठीक है, एनस हो गया। अब देखो जो जो देखो, अब अगर हम बात करें ना, ये जो पेरिनियम है ना, ये जो लेबिया माइनोरा, अगर एक्चुअल में ऐसी होती है, लेबिया माइनोरा पूरी नीचे आकर के टच करती है इसको। ठीक है, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ लेबिया माइनोरा फॉर्म क्या बनाती है? इस जगह को, इस जगह को हम कहते हैं फोर्सिट। क्या बोलते हैं? इस जगह को हम बोलते हैं फोर्सिट, FOURCHET, फोर्सिट, फोर्सिट। और यहीं पे हम क्या करते हैं? एपिसियोटोमी का
कट लगाते हैं, ठीक है। और ये बीच वाली सारी आपको जगह दिख रही है आपकी, ये इस सारी जगह को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो अब आई थिंक आपको पूरी ये समझ में आ गया होगा, जनरल जनरल सा, और हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। 16 नंबर का जो क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसके बारे में आपको बता देते क्या कुछ लिखना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मोनस प्यूबिस ऊपर वाले जो आपकी हेयरी स्ट्रक्चर दिख रही है उसको आपको बोलेंगे मोनस प्यूबिस, और ये क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। उसके बाद में पूरा एरिया वेस्टिब्यूल है। ऊपर वाली ओपनिंग को यूरेथ्रल ओपनिंग, ये ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग, इसके ऊपर स्कैंसन ग्लैंड, नीचे बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। इस एरिया को जहाँ लेबिया इन्फीरियर और पोस्टीरियर सरफेस हो गई लेबियम माइनोरा मीट एंड फॉर्म में फोर्सिट, ये बार्थोलिन ग्लैंड हो गई। ये आपका इसके ऊपर वेजाइना के ऊपर हाइमन हो गया, ये एरिया पेरिनियम हो गया, और ये सारी आपकी क्या हो गई, जनरल जनरल से स्ट्रक्चर हो गई किसकी। और हाँ, ये छूट गया ना एक, आओ इसको भी जपेट लो, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। हो गया क्लाइटोरिस कंप्लीट। तो अब देखो यहाँ पे एक पतली पतली लाइन होती है जिन्हें बोलते हैं हर्ट्समैन लाइन, तो आपको उससे लेना देना नहीं रखना, आपको ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ये जनरल से आपने स्ट्रक्चर देखी, समझी। चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पार्ट है। शुरुआत हमने देखा सर मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद आपने देखा क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बाद आपने देखा लेबिया मेजोरा। पहले पैराग्राफ में आपको हमेशा आपको ऐसे डायग्राम बना के शो करना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लेबिया माइनोरा। उसके बाद आपने देखा सर, क्या देखा बताओ, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। उसके बाद में आपने देखा स्कैंसन ग्लैंड। उसके बाद में आपने देखा बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड के बाद में आपने क्या देखा, फोर्सिट। फिर आपने देखी वेजाइनल ओपनिंग। फिर आपने देखा हाइमन। देखो वेजाइना नहीं बोल रहा बेटा, वेजाइनल ओपनिंग बोल रहा मैं, ध्यान रखना। और उसके बाद में आपने और क्या देखा, अपने एक और स्ट्रक्चर देखी यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये सारे ऑर्गन हैं वो किस में आएंगे आपके, वो किस में आएंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। इंटरनल में क्या आएंगे, इंटरनल जेनेटेलिया में आएंगे आपका वेजाइना। वेजाइना का दूसरा नाम होता है बेटा कोल्पो, सी और पी ओ, कोल्पो, ठीक है। और दूसरा बात हम करें यूट्रस। अब यूट्रस को कोई बोलते हैं मेट्रा, एम ई टी आर है मेट्रा, कोई बोलते हैं हिस्ट्रा, एच वाई एस टी आर है हिस्ट्रा, कोई बोलते हैं वुम्ब, डब्ल्यू ओ यू एम बी वुम्ब, सॉरी डब्ल्यू एम बी वुम्ब, ठीक है। और तीसरा होता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और चौथा लास्ट होता है वो होता है ओवेरी। और ओवेरी क्या बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जनरल जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें दो सिस्टम आएंगे सर, इंटरनल जेनेटेलिया और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इंटरनल के अंदर हमने देखा मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, स्कैंसन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, वेजाइना, फोर्सिट, हाइमन, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। इंटरनल के अंदर हमने कुछ फिक्स चीज़ें देखी, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी। आई थिंक अब कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम से सारा डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये डाउट आपका हो गया यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट ये जो पीपीटी बन रही है, जो स्लाइड बन रही है, मैं भी आपको उसमें ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी जो पीपीटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और मैं भी आपको ग्रुप के अंदर ये भी डाल दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, एक एक को उठाकर जल्दी जल्दी से इनकी बातें करते हैं। पहली बात कर देते चलो मोनस प्यूबिस की। मोन्स प्यूबिस में आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना सा लिखना है कि मोन्स प्यूबिस इज ए हेरी ट्रायंगुलर एरिया। सर ये क्या है, हेरी ट्रायंगुलर एरिया, बस इतना से लिख दोगे आप, हेरी ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर एरिया। और हेरी साथ साथ में लिखने का ट्राई करो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में बेटा, अभी एंड टाइम पे यही चलता है, लास्ट मोमेंट है तो लास्ट मोमेंट पे इसी प्रकार से वार किया जाता है। अगर अब आप चले ना उस वे में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आधा घंटे का वीडियो जो भी आता है उसको देखो और जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखने का ट्राई करो, ताकि एक दिन में आपको जो भी है काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाए। सारी बात करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अब मोन्स प्यूबिस की बात की हमने कहा हेरी ट्रायंगुलर एरिया है, उसके नीचे बात करते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है आपको, जैसे ये 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होती है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर होगी बेटा, ये त्रिभुजाकार, ठीक है। तो ऐसे की स्ट्रक्चर से बोलते हैं एलोंगेटेड, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर की ओर होती है, ठीक है। बिलो अब ये किसके नीचे होगी, ये किसके नीचे होगी, देखो देखो ना यार, ये क्लाइटोरिस है, किसके नीचे है, इसके ऊपर कौन है, मोनस प्यूबिस। तो हम कह सकते हैं कि सर ये मोन्स प्यूबिस, मतलब मोन्स प्यूबिस के नीचे होती है क्लाइटोरिस, बिलो द मोनस प्यूबिस, ठीक है। अब ये क्लाइटोरिस के 3 भाग होते हैं, ये क्लाइटोरिस के 3 भाग होते हैं। पहला हम बोलते हैं क्रूरा, CRURA है क्रूरा, दूसरे वाले भाग को इतने को बड़ा बोलते हैं बॉडी, और तीसरे को बोलते हैं बल्ब, BULB बल्ब। याद रह जाएगा, क्रूरा बॉडी और
बल्ब किसे बोलते हैं? क्लाइटोरिस के भाग है। कौन कौन है सर? क्रूरा बॉडी और बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि क्रूरा बॉडी और बल्ब हो गया, क्लाइटोरिस 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर हो गई, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो गई। सर यूज बता दो। सर यूज कुछ नहीं बेटा, ये क्या करती है? सेक्सुअल अराउजल। सेक्सुअल अराउजल का काम करती है कौन? क्लाइटोरिस। दूसरी आप लिख सकते हो फीलिंग और डिजायर ऑफ, फीलिंग एंड डिजायर जनरेट करने का काम करती है। इसी को बोलते हैं एरोजीनस ऑर्गन। एरोजीनस ऑर्गन। सर एरोजीनस ऑर्गन मतलब क्या होता है? एरो मतलब होता है बेटा लव, एरो मतलब होता है लव, और जीनस मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, यानी कि ये लव प्रोड्यूस करने का ऑर्गन है अपने फीमेल्स के अंदर। कौन है? क्लाइटोरिस। ध्यान रखना, इस क्लाइटोरिस से अगर कोई फीमेल अगर मेल में कन्वर्ट करना होना चाहती है तो इस क्लाइटोरिस से क्या बन जाता है? आगे पेनिस बन जाती है। इस क्लाइटोरिस से क्या बन जाती है? पेनिस। इस सर्जरी को हम बोलते हैं मेटिडियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? मेटिडियोप्लास्टी। सर क्या सिखा दिया आपने? बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया, मैंने इतना सा बोला है क्लाइटोरिस 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है, 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट हो गए, क्रूरा बॉडी बल्ब, सेक्सुअल अराउजल के अंदर, फीलिंग ऑफ सेक्स के अंदर, डिजायर के अंदर ये काम आती है। ये एरोजिनस ऑर्गन होता है, मतलब लव प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, मोनस प्यूबिस के नीचे रहेगा। और क्लाइटोरिस जो है वो अगर फीमेल मेल बनना चाहती है तो इस क्लाइटोरिस को पेनिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसे कहते हैं मेटिडियोप्लास्टी। ठीक है, कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। चलो आओ नेक्स्ट बात करें एक एक की। इतना तो आप लिख के दोगे सारा। नेक्स्ट बात करो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपनी लेबिया मेजोरा। सर लेबिया मेजोरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा आउटर कवरिंग है, पहली तो गई सर आउटर कवरिंग है। दूसरी इसके ऊपर हैरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहेंगे, HAIRY हैरी, हैरी स्ट्रक्चर है सर इसके ऊपर, लेबिया मेजोरा के ऊपर हेयर प्रेजेंट रहेंगे। इसमें सर सीबेसियस ग्लैंड और आपकी जो है स्वेट ग्लैंड ये भी आपकी प्रेजेंट रहेगी। तो स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड भी क्या होती है? लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और बात करें सर और क्या काम करता है लेबिया मेजोरा? कुछ काम है क्या? हाँ जी, एक और काम है, ये होमोलोगस होगा। सर होमोलोगस क्या होता है? देखो आओ, होमो और लोगस। होमोलोगस मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनके स्ट्रक्चर सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम, बट जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम, यानी कि जो लेबिया मेजोरा की स्ट्रक्चर सेम होगी किसके? मेल के स्क्रोटम से। मेल के स्क्रोटम से लेबिया मेजोरा की स्ट्रक्चर सेम होगी लेकिन फंक्शन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, स्क्रोटम का आपको पता है क्या फंक्शन है और लेबिया मेजोरा का क्या फंक्शन है, वो अलग अलग होता है। ठीक, तो ये हो गई बात अपनी किसकी जनरल सी बात हमने किसकी कर दी? लेबिया मेजोरा की। ठीक है, और अगर आप और बताना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो, ये क्या है? आउटर स्किन फोल्ड है। ये क्या है? आउटर स्किन फोल्ड है। आउटर स्किन फोल्ड कहाँ पे है ये? विच फॉर्म आउटर बाउंड्री ऑफ वल्वा। आउटर स्किन फोल्ड विच फॉर्म बाउंड्री ऑफ वल्वा। वल्वा की ये क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। बस इतना से याद रखा। ठीक है, चलो हो गया सर, कंप्लीट हो गया मान लो। नेक्स्ट आओ जल्दी। लेबिया माइनोरा। सर माइनोरा में कुछ याद रखना क्या? बिल्कुल सर याद रखना। सर पहला तो ये इनर स्किन फोल्ड है। वाह, इनर स्किन फोल्ड जस्ट बिलो द लेबिया मेजोरा। तो एक तो इनर स्किन फोल्ड है। दूसरा क्या सर इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट हो गया? नहीं सर, हेयर एब्सेंट। हाँ, ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट रह सकती है तो ग्लैंड इसमें रहेगी प्रेजेंट। ग्लैंड इसमें क्या रहेगी? प्रेजेंट। सर क्या ये भी किसी के होमोलोगस है क्या? बिल्कुल जी, होमोलोगस तो होगा। किसके? देखो स्पेलिंग के ऊपर मत जाना बेटा अभी, जल्दी बिना तो मुझे स्पेलिंग के सही एक टाइम से। वो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस नहीं है लिखने की चीज़ों की, बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो हम कन्फ्यूजन नहीं करते भाई ए आएगा, ई आएगा, वो आएगा। बस भावना समझते रहना कवि की। हमारा लक्ष्य एक ही है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। आप चाहे किसी भी तरीके से लेके जाओ। ठीक है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा किसका होमोलोगस होगा सर? यूरेथ्रा के। कौन सी यूरेथ्रा? किसकी यूरेथ्रा? यूरेथ्रा ऑफ मेल। मेल की यूरेथ्रा के होमोलोगस होगा कौन? लेबिया माइनोरा। सर और कुछ लेबिया माइनोरा? बिल्कुल, एक पॉइंट और है लेबिया माइनोरा का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि लेबिया जो माइनोरा होती है बेटा, उसकी वापस उस स्ट्रक्चर को आपको बताऊं मैं। देखो ये लेबिया माइनोरा को मैंने क्या बताया? लेबिया माइनोरा की इंफीरियर और पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस मीट एंड फॉर्म फोर्सिट। तो आ जाओ, लेबिया माइनोरा की
इन्फीरियर और पहले मैं ऐसे लिख दूँ पोस्टीरियर, कोई नहीं ऐसा समझ लेना, पोस्टीरियर आगे लिख देना, पोस्टीरियर यानी पीछे वाली और इन्फीरियर मतलब होता है बेटा नीचे वाली। तो पीछे वाली और नीचे वाली स्ट्रक्चर मिलती है और क्या बना देती है, फॉर्म क्या बनाती है बेटा, फोर्सिट। क्या बनाती है, फोर्सिट, FOURCHET ऐसा कुछ स्पेलिंग, ठीक है, वो आप देख लेना, फोर्सिट बनाती है। कौन, लेबिया माइनोरा की स्ट्रक्चर। तो लेबिया माइनोरा के बारे में कितनी चीज़ों की, इनर स्किन फोल्ड है यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, और ये किसका होमोलोगस है, यूरेथ्रा के होमोलोगस है। और अब देखो जो फोर्सिट बनती है ना, उस फोर्सिट पे क्या करते हैं हम, टीयर करते हैं, फोर्सिट के ऊपर टीयर करते हैं। कौन सा टीयर, लिख लो बेटा, स्पेलिंग लिख लो, FOURCHATTE, फोर्सिट बोलते हैं इसे, ये स्पेलिंग लिखो, ठीक है। तो ये जो टीयर लगाते हैं इस फोर्सिट के अंदर, उस टीयर को बोलते हैं सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर, सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर। कौन सा टीयर लगता है यहाँ पे, सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर लगता है, कहाँ पे, फोर्सिट में। हम इसे यूज़ करते हैं एपिसियोटोमी में, इसे बोलते हैं एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी के बारे में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना और लिख देना कि एपिजियोटोमी जो है एक जनरल सा ऑपरेशन है जो हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर को करने का अलाउ है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सर्जरी अगर आपसे पूछे ना कि मोस्ट कॉमन सर्जरी ड्यूरिंग कौन, डिलीवरी के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई सर्जरी की जाती है तो वो कौन सी होती है, एपिजियोटोमी। और कट कहाँ लगता है, सेकंड डिग्री पेरिनियल कट लगता है इसके अंदर, ठीक है। आओ नेक्स्ट बात करें जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट होता है, उसका नाम होता है, पेन चेंज कर देते हैं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट होता है, उसका नाम होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे सर, यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में लिख देना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है। इट इज़ ए ओपनिंग किसके नीचे होगी, बिलो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के नीचे एक ओपनिंग होगी, सर उसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, बिलो क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस के नीचे एक ओपनिंग होगी, उसे कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। अगर इसकी बात करें कि सर यूरेथ्रल ओपनिंग कितनी होती है, लगभग यूरेथ्रा होता है, फीमेल यूरेथ्रा कितना होता है, कितना होता है बताओ, फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है फीमेल का। तो 4 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा की। अब सोचो अगर आप 4 सेंटीमीटर की इतना सा स्ट्रक्चर है, हो गई 4 सेंटीमीटर, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं, हाँ, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर की बेटा इतनी सी स्ट्रक्चर होगी तो आपको नहीं लगता कि जब भी जो फीमेल है वो यूरिन पास आउट करेगी तो इस 4 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर, अगर वो पब्लिक टॉयलेट में गई है तो वहाँ पे आपको पता है एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, वो कौन सा होता है, ई कोलाई। कौन सा होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर। तो 4 सेंटीमीटर की यूरेथ्रा है तो कहीं ना कहीं चांस बनता है कि यहाँ पे यूटीआई होने का। तो ड्यू टू द शॉर्टन यूरेथ्रा देयर इज ए रिस्क एंड चांस ऑफ यूटीआई, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख देना कि यूटीआई इज कॉज्ड बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। इसमें ज़्यादा बिना फालतू कुछ माथापच्ची वाला नहीं है फीमेल यूरेथ्रा में। नेक्स्ट आ जाओ वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। जल्दी से देखो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें। वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है सर, वेजाइनल ओपनिंग एक ओपनिंग है जो किसके नीचे प्रेजेंट होगी, यूरेथ्रा के नीचे। तो ये होगी किसके नीचे, बिलो यूरेथ्रा। सर यूरेथ्रा के नीचे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। इस वेजाइनल ओपनिंग के अंदर एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइमन, और दैट इज ऑल्सो नोन एज टेग ऑफ वर्जिनिटी। आपको नेक्स्ट आगे वो आपको लाइन लिखनी है कि हॉर्स राइडिंग के टाइम पे, या फिर अगर रनिंग के टाइम पे, या फिर अगर स्विमिंग के टाइम पे, या फिर अगर आप हैवी वर्कलोड करते हो या फिर हैवी वर्क करते हो, तो ये जो होती है ये पतली सी जो मेम्ब्रेन्स होती है दैट इज कॉल्ड दैट ब्रेक डाउन, वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट हम जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो ये थी कि अब सर आपने बोला कि ये वेजाइना है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की झिल्ली भी है। अब मेम्ब्रेन अगर टूटती है तो टूटने के बाद क्या होती है, मेम्ब्रेन यहाँ पे जो बॉर्डर है उन बॉर्डर क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है बॉर्डर पे। ऐसा थोड़ी टूट के गिर जाएगी, नहीं टूट के बॉर्डर पे चिपक जाती है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रेनन कुली माइरिटी फॉर्मिस। क्या बोलते हैं इसे, क्रेनन कुली माइरिटी फॉर्मिस। क्या होता है सर, these are the pieces of the broken hymen that are stick on the border of the vagina, ठीक है, that is known as क्रेनन कुली माइरिटी फॉर्मिस, ठीक। और ये वेजाइनल ओपनिंग क्या है अपनी, ये आपने लिख दी, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे होती है। ये होता है बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ
फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोइटस, इंटरकोइटस बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरकोइटस, किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। आइए नेक्स्ट बात करें हम जल्दी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, 2 इन नंबर, कितने होती है, 2 इन नंबर, आपने देखा 2 नंबर में होती है। और ये क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग के बिलो, बिलो द वेजाइनल ओपनिंग। सर बार्थोलिन ग्लैंड का कुछ काम है क्या, बिल्कुल जी, काम तो कुछ ना कुछ है, तभी तो है। एक ये होती है बेटा पी शेप की, किस शेप की, पी शेप की, और ये स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, ई एक्स ओ, सीधा ई एक्स ओ, ठीक है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है पता है, एंडोक्राइन क्या वो आपको पता है, उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी मेरे को। इस ग्लैंड का काम एक मेन इंपॉर्टेंट देख लो, हम जनरल से पढ़ रहे हैं बेटा, कोई ये मत समझ लेना कि यही ओबीजी है क्या, नहीं, अरे ये तो जनरल से स्ट्रक्चर है जो हमने 6-7 में पढ़ी थी, वो सबसे पहले आती है रिवीजन के लिए, ठीक है। ओबीजी तो बेटा आगे देखते जाओ क्या क्या होता है उसमें। ये क्या करती है बार्थोलिन ग्लैंड, 6 ग्राम पर डे वाइट कलर का, ठीक है, फ्लूइड सीक्रेट करती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या हो गया, 6 ग्राम पर डे वाइट कलर का फ्लूइड सीक्रेट करेगी, ठीक है, जो कि हाईली, उसमें हाई क्या होंगे, हाई उसमें होंगे पोटेशियम, और लो इसमें क्या होगा, लो होगा बेटा उसमें सोडियम, सोडियम कम पोटेशियम ज़्यादा है, सब फ्लूइड सीक्रेट करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इस बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन बार्थोलिन ग्लैंड, दैट इज बार्थोलिन सिस्ट। यहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है जिसका नाम होता है बार्थोलिन सिस्ट। कौन सा सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट। तो अब क्या होता है कि जब बार्थोलिन सिस्ट बन जाती है, सबसे बड़ी फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होती है, और ये एक और काम करती है, वेजाइना को मॉइस्ट रखने का काम करती है, ये मॉइस्ट द वेजाइना, वेजाइना को ये क्या कर सकती है, मॉइस्ट रखती है, क्योंकि 6 ग्राम पर डे जो वाइट कलर का हाईली पोटेशियम और लो सोडियम जो है फ्लूइड ये रिलीज करती है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, उसका नाम होता है बार्थोलिन सिस्ट। अब जो बार्थोलिन सिस्ट है, इस बार्थोलिन सिस्ट को जब सर्जन या फिर जो इसको क्या करते हैं, मैनेजमेंट अगर करते हैं बार्थोलिन सिस्ट का, तो वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है म्यूरिसुपिलाइजेशन। म्यूरिसुपिलाइजेशन मतलब होता है ड्रेनिंग ऑफ द सिस्ट। इस सिस्ट को क्या करता है, फिर सुखाते हैं, फोल्ड करके सुखाते हैं, तो इसे कहते हैं म्यूरिसुपिलाइजेशन, ड्रेनिंग ऑफ द सिस्ट। और आपको इसके बारे में, बार्थोलिन के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू, ये किसके होमोलोगस होगी, होमोलोगस टू किसके, अरे बताओ, कॉपर ग्लैंड। अरे सर कॉपर ग्लैंड किसमें होती है, मेल में, और इसी का नाम होता है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस होगी जी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट एक कुछ स्ट्रक्चर बच्चे जिसका नाम होता है स्कैनसेंस ग्लैंड। सर बता दो जल्दी बारे में इसके बारे में, स्कैनसेंस ग्लैंड क्या होती है बेटा, इसे बोलते हैं फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका दूसरा नाम होता है फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड। सर ये भी कुछ करती है कि, बिल्कुल करती है। ये क्या करती है, ये भी 2 इन नंबर होती है, 2 इन नंबर होती है। और ये क्या करती है, ये भी रिलीज फ्लूइड और सीक्रेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्कैनसेंस ग्लैंड क्या करती है, कुछ फ्लूइड को क्या कर देती है, रिलीज करती है, जिसे बोलते हैं स्कैनसेंस ग्लैंड, ठीक है। इसका एक रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इस फ्लूइड जब ये रिलीज करती है, इसका एक रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनोलियासिस। जो कौन करता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ट्राइकोमोनोलियासिस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ बात करें जल्दी से, अब बात करते हैं इंटरनल जेनेटिलिया की। किसकी बात करें, इंटरनल, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इंटरनल के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना की। किसकी बात करते हैं, वेजाइना की। बेटा समझ में आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है मुरारी बापू की कथा चल रही है आपको, हैं?
उनकी कथा क्या होती है, मुरारी बापू की कथा क्या होती है कि समझ में तो सबको आती है, पर इतना लंबे समय जब कथा चलती 3-3 घंटे, लोगों का भगवान से उनके लोगों का जुड़ाव कम होता है, तो फिर आ तो जाते हैं, फिर बेचारे फंस जाते हैं। और जिनका जुड़ाव होता है, जिनको भगवान के प्रति प्रेम होता है, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो आपको भी ऐसा कोई कोई है जिनको हमारे प्रति प्रेम है, तो उनको अच्छी लगेगी भाई। अरे प्रेम मतलब वो मत समझ लेना रे। चलो आओ बात करें वेजाइना की। सर क्या है वेजाइना? वेजाइना के बारे में अगर हम बोल रहे हैं सर, तो ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। सिंपल सा लिखना है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। ठीक है सर। ये किससे कनेक्ट रहती है? ये कनेक्ट रहती है आपकी, किससे कनेक्ट रहती है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट विच कनेक्ट विद यूट्रस। यूट्रस के साथ में क्या रहती है? कनेक्ट। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपको वेजाइना है, और ये आपका क्या होगा, फिर ये स्ट्रक्चर आएगी, इसे बोलते हैं हम सर्विक्स, सॉरी हाँ सर्विक्स। उसके बाद में आती है स्टमस, और उसके बाद में आती है क्या, बॉडी, फिर आता है फंडस, फिर आपके आ जाती है आगे फेलोपियन ट्यूब। क्या बात है यार, आज फर्स्ट टाइम जिंदगी में सच्चा डायग्राम बना मेरे से। अरे वाह, मदद दिलाती आज तो, मौज कर दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गई आपकी? वेजाइना हो गई। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं उसके आगे सर्विक्स। उसके आगे देखो आपको स्ट्रक्चर छोटी सी दिख रही है, बोलते हैं हम क्या, इस्थमस, इस्थामस। और ये इसके आगे की स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बॉडी, बॉडी या कैविटी। और ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर जिसमें कोई कैविटी नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं फंडस। और ये आपकी हो गई फेलोपियन ट्यूब। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? तो अब बात हम इतनी सी कर रहे हैं वेजाइना की। तो ये क्या है, होलो मस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, जो किससे कनेक्ट रहती है आगे, सर्विक्स। सर्विक्स किसका, ये जो सारे पार्ट है ना, ये किसके पार्ट है, यूट्रस के। तो ये किससे कनेक्ट रहती है, यूट्रस से कनेक्ट रहती है। कहने का मतलब सिंपल सा। सर वेजाइना का फंक्शन बता दो जल्दी से। एक तो बेटा ये कोइटस का ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ कोइटस लिख देना। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, और ये क्या कराता है, ये बेबी की डिलीवरी कराता है। आप बोलोगे सर ये डिलीवरी कराता है, हाँ भाई जिस जगह से निकलता है वो जगह नहीं हो गई क्या? ठीक है, इस जगह से बेबी होकर के निकलता है, तो इस जगह से निकलता है, तो हो गई बेबी की डिलीवरी कराता है। और मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड को भी बाहर निकालता है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड को ये क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया, अगर हम इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करें, उसका ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इंटरनल जेनाइटेलिया का। ठीक है सर, जल्दी से बात करें इसकी लेंथ की। तो बेटा लेंथ इसकी दो टाइप से हम डिनोट करते हैं, एक तो देखते हैं आगे से एंटीरियरली, एक होता है पोस्टीरियरली। अगर आगे से लेंथ देखी जाए तो आगे से लेंथ इसकी देखेंगे 7.5 सेंटीमीटर, और अगर पीछे से लेंथ देखी जाए तो कितनी होगी, लगभग 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, आप एंगल से ध्यान रख लेना। अगर फीमेल खड़ी है, इरेक्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा कितना, 45 डिग्री का। और अगर फीमेल सुपाइन है और फिर वेजाइना का एंगल हम देखता जाते हैं, तो वो डिग्री बनता है 75 डिग्री का। ठीक है, ये हो गई वेजाइना की हल्की हल्की सी बातें। आगे हम एक और चीज़ लास्ट बात कर देते हैं कि जो इंट्रोइटस होता है बेटा, वेजाइना का जो फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोइटस, वो कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है। यानी जो शुरुआत का मुंह है वो कितना होगा, आराम से 2.5 सेंटीमीटर का। और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम बोलते हैं वोल्ट, VAULT वोल्ट, यानी कि जो पूरी लंबाई स्ट्रक्चर वो होगी लगभग 5 सेंटीमीटर की। अरे क्या बोले सर आप, क्या बोल गए बेटा? कुछ नहीं बोला, जो मैंने बोला, ये जो मुंह होता है ना, इसको पतला करो चलो बस। ये आपका मुंह होता है 2.5 सेंटीमीटर का। बाकी की जो स्ट्रक्चर है अंदर वाले, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। ये कितना होगा, लगभग 5 सेंटीमीटर का इसका तो डायमीटर, और ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर का डायामीटर। तो ये बातें हो गई जनरल से किसके बारे में, वेजाइना के बारे में बात। एक और बात कर लेते हैं वेजाइना की। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड सप्लाई। आप ऐसे याद रहे तो याद रख लेना, वरना आप मत रखना। वेजाइना में जो ब्लड सप्लाई है वो कौन देता है बेटा ला करके, वेजाइनल आर्टरी। कौन देता है, वेजाइना। देखो पढ़ाना तो बड़ा डिटेल में था, बट अब एग्जाम टाइम आ गया तो आपको याद नहीं रहेगा, जनरल से याद रखना, इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। वेजाइनल आर्टरीज को ब्लड सप्लाई देती है। और वेनस रिटर्न कौन लेकर के जाता है, वेजाइनल वेन। वेजाइनल वेन है जो इसका रीनस रिटर्न लेकर के जाती है। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में इसकी बता दूं कुछ लेयर्स। इसमें कुछ लेयर्स होती है वेजाइना की। एक होती है आउटर लेयर, OUTR। चलो आउटर किसकी बनी होती है,
चलो एक बार नाम लिख दो, आउटर, दूसरी होती है मिडल लेयर, तीसरी होती है बेटा इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। वेजाइना की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल नॉर्मल से ध्यान रखना, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो हमेशा किससे बनी होती है, फाइब्रस होती है। आउटर हमेशा किसकी होती है, फाइब्रस। मिडल हमेशा मस्कुलर होती है, कौन सी, मस्कुलर लेयर। थर्ड होती है वो क्या होगी, अभी जो थर्ड लेयर है वो लेयर म्यूकोजा लेयर होती है। थर्ड कौन सी होती है, म्यूकोजा लेयर। इस फीमेल वेजाइना की थर्ड लेयर जो म्यूकोजा लेयर होती है वो क्या होती है, मोर ससेप्टिबल टू HIV वायरस। समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, मोर ससेप्टिबल। ससेप्टिबल के मतलब क्या होता है बताओ, ससेप्टिबल टू HIV वायरस। क्यों, क्योंकि ये जो सेल होती है इनर लेयर सेल, इसके अंदर एक हम कह सकते हैं एक सेल होती है जिस सेल का नाम होता है एपीसी सेल। एपीसी सेल मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनर लेयर के अंदर पाई जाती है फीमेल वेजाइना के अंदर, इसीलिए वो क्या होती है, एपीसी सेल मोर ससेप्टिबल टू HIV वायरस। HIV वायरस के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जो भी HIV वायरस दिखता है वो उसको कैच कर लेती है। तो फीमेल को किसका चांस हो जाता है, ज़्यादातर HIV होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ। इसमें नर्व सप्लाई थी, नर्व सप्लाई में अलग अलग पुडेंटल नर्व थी, पुडेंटल ब्लॉक एनेस्थीसिया था, मैं सारे टॉपिक को छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसा मत समझ लेना कि भाई कभी मिलो, मौका मिलेगा कभी, ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में बताएंगे, सोच नहीं सकते आप। अभी वो है नॉर्मल नॉर्मल से आप सीख लीजिए, आपको एग्जाम क्रैक करना है उसके उद्देश्य से, ठीक है। आइए नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं मेन सी वेजाइना के बारे में कुछ और, कि सर वेजाइना बनी हुई किसकी होती है। अभी मेरा उद्देश्य आपको बस याद करवाना, ठीक है। तो मेडापोप वेजाइना किससे बनी हुई होती है, जो फीमेल वेजाइना होती है बेटा, कौन सी वेजाइना, अच्छा बताओ मेल्स में भी वेजाइना होती है क्या, नहीं होती है, ध्यान रखना, कम बकता हूँ, ऐसा बोल मत देना कभी किसी को। और यूट्रस होता है मेल में, नहीं होता है, तो ठीक है, अभी वो लाइव क्लास चलती है, एक दो इनमें से बोल भी देता, होता है सर। चलो फीमेल वेजाइना की बात करें, ये किससे बनी होती है, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। वाह, समझ में आया क्या बोला मैंने, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है कौन, फीमेल वेजाइना, ठीक है। और अगर हम बात करोगे आप छोटी बच्ची की वेजाइना, चाइल्ड वेजाइना, सर वो किससे बनी हुई होती है, चाइल्ड वेजाइना इज डेवलप फ्रॉम, चाइल्ड वेजाइना इज डेवलप फ्रॉम, बताओ जल्दी से, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। शॉर्ट में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो चाइल्ड की बनी हुई होती है बेटा किसकी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की, और अडल्ट की वेजाइना कैसे बनी होती है, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा, अपना जो ब्लडर होता है ना उस ब्लडर के अंदर भी कौन सी होती है, यही होती है कौन, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजाइनल पीएच की, वेजाइना की पीएच, अगर इसकी हम कुछ स्ट्रिक्ट बात करना चाहें वेजाइनल पीएच के बारे में, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो। आज बेटा काम करना, आप मुझे जो भी आप जियो नोट्स लिख रहे हो, जिन्होंने भी आज ये यहाँ से नोट्स लिखे हैं ओबीजी के, ठीक है, अगर आपको मानते हो कि आप मुझे कि हाँ सर आपके पढ़ाने से मुझे समझ में आता है, मैं आपका कहना मानता हूँ, लिखता हूँ, वो मुझे अपनी नोट्स ने जो आपने जिस पेज पे भी लिखा है उसकी पिक मुझे व्हाट्सएप नंबर जो आपको मैंने बताया 9636591860 उसमें मुझे सेंड करेगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ कैसे कैसे आप लिखते हो। चलो, जो फीमेल वेजाइना है उसकी पीएच होती है हमेशा एसिडिक, कैसी होगी, एसिडिक। क्यों एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा डोडरलीन बेसिलाई, डोडरलीन बेसिलाई। ये जो डोडरलीन बेसिलाई बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से फीमेल वेजाइना क्या होती है, एसिडिक, उसकी नेचर एसिडिक होती है। एसिडिक कितनी होगी सर, इसकी पीएच लगभग होती है 5.5, 3 से लेकर के 4.5, हाईली एसिडिक हो गई है, था ना, 3.5 से लेकर के कोई 4.5 बोलता है, कोई 4.7 बोलता है। तो जब ज़्यादा एसिडिक पीएच होती है ना, तो ये क्या करता है कि भाई ज़्यादा अम्ल है, और अम्ल खाने के बाद में, मुझे बताओ एसिड मतलब अम्ल, और ज़्यादा अम्ल खाने के बाद में आदमी क्या करता है, किसी को भी लड़ सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, तो यही काम करती है। ये क्या करती है,
वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देती, कुदरती गिफ्ट है बेटा, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये किसी भी प्रकार का वेजाइना में इन्फेक्शन नहीं होने देती। और वेजाइना में इन्फेक्शन को हम कहते हैं वेजाइनाइटिस। ये वेजाइनाइटिस से क्या करती है बेटा, प्रिवेंट करती। कौन, इतनी इसकी पीएच। मुझे एक चलो बात बताओ, एट बर्थ, यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी याद रखना, एट बर्थ अगर लड़की का जब जन्म होता है उस टाइम वेजाइना की पीएच कितनी होती है। और बात कर दूँ मैं अगर एट बर्थ के बाद में 3 वीक, और उसके बाद में बात कर दूँ अडल्ट वेजाइना, उसके बाद कर दूँ मीनोपॉज की बात। चलो जल्दी से बता दो मुझे आप, एक एक पॉइंट को मुझे जल्दी से बता दो। चलो, एट बर्थ पे पीएच होगी एसिडिक। आप बोलोगे सर एट बर्थ पे एसिडिक क्यों होगी, क्योंकि मदर के शरीर में जो एस्ट्रोजन था उसका इफेक्ट बच्चे में देखने को मिलता है एट बर्थ पे, इसीलिए एट बर्थ उसकी पीएच होती है एसिडिक। अगर हम बात करें 3 वीक, तो 3 वीक पे एल्कलाइन हो जाएगी। और जब बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट होगी, प्यूबर्टी आएगी, तो प्यूबर्टी भी इसकी वापस हो जाएगी एसिडिक। और जब मीनोपॉज आएगा ना बेटा, तो सारे हार्मोन कम हो जाएंगे, तो वापस हो जाएगी एल्केलाइन। ठीक है, तो ये नॉर्मल से हमने बात की किसकी, फीमेल वेजाइना की। चलो और कुछ आपको यहाँ पे देखने क्या एक दो कुछ मत देखो यार, ये हो गए ठीक है, इतने वेजाइना में लिख देना काफ़ी है। नेक्स्ट बात करो जल्दी से आओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, यूट्रस की। एक सेकेंड, हाँ, यूट्रस की बात करते हैं। सर यूट्रस क्या होता है, यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बेटा, यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन है जो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट। अब डेवलपमेंट लिख रहा हूँ, बात आपने सुन ली, आप लिख देना आगे। तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट बना है उस कंसेप्शन प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप करता है कौन, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस किससे बना हुआ बताओ। यूट्रस इज मेजअप ऑफ मेसोडर्म। किससे बनता है ये, मेसोडर्म जर्म लेयर से बनता है कौन, यूट्रस। और यूट्रस की अगर हम बात करें साइज की, तो इसकी जो साइज होती है वो आप लिख देना, इसकी साइज होती है कितनी होती है बताओ, 2.5 इंटू 5 इंटू 7.5, यानी 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और अगर हम नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, तो उसका जो वेट होता है वो अराउंड 60 ग्राम होता है। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट यूट्रस की, तो प्रेग्नेंट यूट्रस की अगर बात करें तो इसका होता है लगभग 900 से लेकर के 1000 ग्राम। बेटा प्रेगनेंसी में 1 किलो तक का यूट्रस हो सकता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी कि सर शेप कैसी होगी यूट्रस की, तो दो कंडीशन लेते हैं, एक होता है नॉन प्रेग्नेंट और दूसरी लेते हैं प्रेग्नेंट। तो नॉन प्रेग्नेंट में ये होता है बेटा नाशपाती के जैसा, नाशपाती को इंग्लिश में बोलते हैं पायरीफॉर्म, पियर बोलते हैं ना पियर, तो उससे कहते हैं पायरी फॉर्म, यानी नाशपाती के आकार का होगा। और अगर नॉन प्रेग्नेंट की बात की जाए तो ये होगा राउंड, क्योंकि आपका जो है गोल मटोल सा अंदर बैठा है। ठीक है, चलो अब बात करें कि प्रेगनेंसी के अंदर साइज कितनी हो जाएगी। प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज बढ़ करके हो जाती है अराउंड मैं बोलता हूँ तो 20 इंटू 12 इंटू 5, सारे मतलब डबल हो जाती है ना। तो ये उसकी रहती है यूट्रस की क्या साइज। अब नेक्स्ट वही बात कर दो, ब्लड सप्लाई देख लो यूट्रस की एक बार, कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन देती है, यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी। और विनस रिटर्न कौन लेकर के जाती है, यूटेराइन वेन। ठीक है, यूटेराइन वेन इसकी विनस रिटर्न लेकर के जाती है। ठीक है, और कोई डाउट है क्या, अब कोई वो तो नहीं है। अब देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, ये कौन है, वेजाइना है, इसकी ये एक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में थोड़ी सी स्ट्रक्चर बड़ी हो जाएगी, फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिर यहाँ से ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये मत कहना सर क्या बच्ची का मुंह बना दिया क्या, बेटा समझ लेना। ठीक है, तो चलो बात करें किसकी, पार्ट ऑफ यूट्रस। 40 मिनट हो गए बेटा इसको ही। बात करते पार्ट से, तो लेकिन सबसे पहले पार्ट्स को समझने की ट्राई करते हैं। ये जो के पार्ट दिख रहा है ये है वेजाइना, ये क्या है सर्विक्स, अरे यार इस्तमस रह गया ना, चलो इसको थोड़ा छोटा कर दो पार्ट, चलो बस इस्तमस। ये क्या हो गई बॉडी, और ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया फंडिस। तो 4 पार्ट होते हैं सर पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कितने भाग होते हैं
यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। इसको इसको खत्म कर देते हैं, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले एक इसका वीडियो बनाते हैं। तो पहला होता है, देखो कुछ ही टाइम बाकी, टेंशन मत लेना। पहला होता है सर्विक्स, दूसरा होता है इस्थेमस, तीसरा होता है बॉडी, चौथा होता है फंडिस, ठीक है। सर्विक्स की बात करें, देखो सर्विक्स आपको कितना सा दिख रहा है? इतना सा दिख रहा है, छोटा सा 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है। अगर बात करें इस्थेमस की, इस्थेमस आपको इससे भी छोटा दिख रहा है, 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है बॉडी, बॉडी आपको बड़ी दिख रही होगी, बड़ी दिख रही है, लगा तो 5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है। और वापस दिख रहा है फंडिस, फंडिस आपको छोटा दिख रहा होगा, वापस लगा दो 2.5 सेंटीमीटर का। तो ये टोटल, और टोटल अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है? देखो 2.5 5 5 5 10, अराउंड 10 सेंटीमीटर की। तो ये स्ट्रक्चर लगभग लगभग देखने को मिलती है। अरे यार गलत हो गया, 1 मिनट, बॉडी को 5 मत करना, 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी। तो टोटल टोटल के 5 2.5 5 6 7 8 8.5 लगभग 8 सेंटीमीटर की होती है अराउंड। हमने कहा था 7.5 8 की होगी, ठीक है। तो ये होगी इसकी क्या। अब एक एक पार्ट की जल्दी से बात कर देते हैं और इन पार्ट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट उठा लेते चलो सर्विक्स, मेन वजह ना था वो कंप्लीट हो गया ना, बाकी कुछ नहीं। सर्विक्स के अंदर आप लिख सकते हो ये कितने स्ट्रक्चर इसकी सेंटीमीटर, सर्विक्स कितना बड़ा होगा बताओ? जल्दी से जल्दी से जल्दी से लिखा आपने सर्विक्स, चलो आओ। सर्विक्स होता है 2.5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का? 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है सर्विक्स। सर्विक्स क्या? फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट में कौन सा होगा ये? फर्स्ट पार्ट में ऑफ यूट्रस। अगर हम बात करें सर्विक्स की, अगर एक प्रेग्नेंट सर्विक्स है और एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, तो अगर प्रेग्नेंट सर्विक्स है तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? टिप ऑफ नोज, क्या यार, टिप ऑफ नोज, यानी आपके जो नाक का आगे वाला हिस्सा टिप है उसके जैसा देखने को मिलेगा सर्विक्स। और अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? लिप ऑफ माउथ, यानी आपकी जो मुंह के होठ हैं उनके जैसे देखने को मिलेगा सर्विक्स। प्रेग्नेंट लेडी है तो, अरे यार बेटा यहाँ पे करना प्रेग्नेंट लेडी, और ये हो गया नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट में कैसे देखने को मिलेगा? टिप ऑफ नोज, आपके नोज के टिप के जैसे। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज आपको जैसे देखने को मिलेगा लिप ऑफ माउथ के जैसे देखने को मिलेगा। जो सर्विक्स होता है बेटा वो सर्विक्स खुद 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिंपल से उसके बारे में बता दो, ये जो सर्विक्स है ये खुद 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये एक इधर एक इधर। इसे हम बोलते हैं एंडो सर्विक्स और इसे हम बोलते हैं एक्टो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स। या हम इसे बोल देते हैं, इसके ऊपर एक सर्विक्स के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है और इधर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, इसे हम बोलते हैं आउटर ओस। ओएस मतलब होता है ओपनिंग, और हम इसे बोलते हैं इनर ओस, ठीक है। हालांकि ये वर्ड आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसीलिए 2 में टाइम लग रहा है, लगने दो, बहुत ज़्यादा आगे काम आएंगे। तो आउटर ओस और इनर ओस सर्विक्स के कितने हो गए? 2 पार्ट हो गए। तो आउटर ओस क्या होता है? हम बोलते हैं या तो इसे आउटर या एक्सटर्नल ओस, और इसे बोलते हैं इंटरनल। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, मैं आपको बोल देता हूँ, आप इसमें लिख दिया ना कि एक्सटर्नल ओस होता है वो होता है ओपनिंग बिटवीन वेजाइना और एंडोसर्विक्स, ठीक है। और इंटरनल ओस होता है वो होता है यूटेराइन कैविटी और एंडोसर्विक्स। तो यूटेराइन कैविटी ये एंडोसर्विक्स है, यहाँ से लेकर के यूटेराइन कैविटी तक का। और ये क्या होगा? वेजाइना से लेकर के एक्टोसर्विक्स तक का। ये वेजाइना, वेजाइना से एक्टोसर्विक्स हो गया आउटर ओस या फिर एक्सटर्नल, और वो हो गया आपका इंटरनल, ठीक है। तो ये लगभग लगभग हमारी बात किसके बारे में होगी? एक हम और सर्विक्स में बात करें कि सर्विक्स के अंदर कोई एक सेल होती है। ध्यान देना, सर्विक्स में सेल कौन सी होती है? सर्विक्स में सेल होती है सिंपल, सिंपल कोल्यूमिनार। कोल्यूमिनार मतलब होता है बेटा खंभाकार, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, यानी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगी। और वेजाइना के अंदर क्या होती है? अब देखो मैंने क्या बताया आपको पीछे, अगर एक स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, मैंने बताया ये वेजाइना, वेजाइना में मैंने सेल बताई आपको कौन सी होती है? मैंने कहा आपको नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो अब आप सोचो कि वेजाइना में सेल अलग है और सर्विक्स में सेल अलग है, वेजाइना में तो जुड़े हुए आपस में। तो अब इसमें अगर सेल है सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू की और वेजाइना में सेल है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इसके पास एपिथेलियल टिश्यू की, तो बताओ दो जब अलग अलग सेल हो जाती है तो अलग अलग सेल जब मिलती है आपस में क्या बनाती है? कैंसर। इसीलिए फीमेल हैव मोर चांस टू सर्वाइकल कैंसर, इसीलिए सर्वाइकल कैंसर फीमेल को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों?
क्योंकि सर दो सेल आपस में जुड़ जाती है और इस जंक्शन को बोलते हैं स्क्वेमोकोल्यूमुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं देखो, स्क्वेमोकोल्यूमनार जंक्शन, स्क्वेमोकोल्यूमनार जंक्शन। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर इसमें सेल अलग है और उसमें सेल्स अलग थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से। ये आपका हो गया मेनली सर्विक्स। अब उसके बाद में अगर आप लिखना चाहो कि एक और लिख देना, सर्विक्स के अंदर एक सीक्रेशंस होते हैं। सर्विक्स में क्या होता है, कुछ सीक्रेशंस होते हैं, SECRET सीक्रेशंस। उस सर्विक्स के सीक्रेशन को बोलते हैं सर्वाइकल सीक्रेशन। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल सीक्रेशन। टेंशन मतलब ये शुरुआती थोड़ा सा लंबा है, बाकी उसके आगे बहुत ही सिंपल चलेगा, खाली डिजीज पोर्शन चलेगी, प्लेसेंटा चलेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सर्वाइकल सीक्रेशन की अगर हम बात करें कि सर कुछ सर्वाइकल सीक्रेशंस होते हैं, तो जो सर्वाइकल सीक्रेशन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? सर्वाइकल सीक्रेशन होता है 60 ml पर डे। और ये कौन करता है सीक्रेशन? सर्वाइकल ग्लैंड। कौन सी करती है? सर्वाइकल ग्लैंड इन सीक्रेशन को करती है। कितना करती है? 60 ml पर डे। ठीक है, इस सीक्रेशन के अंदर एक नाम होता है एक्टिविन नाम का हार्मोन रहता है। कौन रहता है? एक्टिविन। ये एक्टिविन नाम का हार्मोन क्या काम करता है? ये एक्टिविन नाम का हार्मोन कहीं ना कहीं स्पर्म होता है, वो उसको फिजियोलॉजिकली मैच्योर करने का काम करता है। तो अगर आपको इतना याद रहो तो करना, वरना आपको इतना याद नहीं करना। स्पर्म को क्या करने का काम करता है? मैच्योर करने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें सर्विक्स के बाद में इस्तमस। इस्तमस के बारे में कुछ नहीं पॉइंट करना, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि एक तो इसकी स्ट्रक्चर है 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होगी सर। ठीक है सर, 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होगी इस्तमस की। दूसरा, ये कनेक्टर है। कनेक्टर के बीच में बेटा सर्विक्स से लेकर के बॉडी के बीच का कनेक्टर है, मतलब जोड़ने वाला है। नीचे सर्विक्स है और ऊपर कौन है? बॉडी है। तो इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है 0.5 सेंटीमीटर की और स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरी अगर इसकी बात करें हम, तो ये सबसे नैरो पार्ट ऑफ द सर्विक्स। ये सर्विक्स का सबसे कौन सा पार्ट होता है? ये नैरो पार्ट होता है, सबसे पतला भाग है, 0.5 सेंटीमीटर का। ये सबसे नैरो पार्ट ऑफ द सर्विक्स है। ठीक है, और ये हम मेनली सर्विक्स के बारे में 2-3 चीज़ें बोलते हैं। तीसरा जो बॉडी कितने सेंटीमीटर की होती है सर? बॉडी सबसे, पूरे यूट्रस की सबसे बड़ी पार्ट कौन होती है? बॉडी। यहाँ कितनी होती है? लगभग 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी होती है। और यहीं पे क्या होता है, और अगर हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर हजारों गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? हजारों गुना बढ़ जाती है। बट एट द टर्म इट इंक्रीज अप टू कितना? इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना इस बॉडी में, तो इस बॉडी का वॉल्यूम होता है लगभग 3 से लेकर के 10 ml। तो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेगनेंसी के अंदर हजारों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये पार्ट बॉडी हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज यहीं पे क्या होगा? अपना इम्प्लांटेशन होता है। बच्चा यहाँ पे आगे चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है इस बॉडी के अंदर। तो इम्प्लांटेशन कैसा होता है बताओ? इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी नियर फंडिस। ये ध्यान रखना ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अपर पोस्टीरियर वॉल, ऊपर वाली और कौन? पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी नियर फंडिस। यहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब हम बात करें कुछ फंडस के बारे में। ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक है अपना फंडस। चलो फंडस, फेलोपियन ट्यूब को हम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना करेंगे ताकि इतने में ही आ जाएगा अपनी चीज़ें। और अगर आप फेलोपियन ट्यूब के बारे में, क्योंकि इतने में आपका 16 नंबर का सारा कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बिना फालतू माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो फंडस के अंदर आ जाओ। फंडस में कुछ बातें कर देते हैं, फिर ख़त्म करते हैं उसको। फंडिस के बारे में से बोला जाता है कि फंडिस कितने सेंटीमीटर का होता है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज़ द टॉप अपर एंड पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये भी आपको पता होना चाहिए कैसा पार्ट है बेटे? टॉप पार्ट है और अपर पार्ट है। इसमें बताओ कोई कैविटी होती है कि नहीं होती है? कैविटी, कोई भी कैविटी नहीं होती है। अब्सेंट कैविटी, अब्सेंट देखने को मिलती है किस जगह पे? फंडिस में। एक इस फंडिस में एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दे देना। ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये जो फंडिस दिख रहा है ना आपको, इस जगह पे कुछ एक सेल्स होती है। इस सेल्स को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। तो इन सेल्स को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव सेल।
जिसे हम बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबल ओस्टिया। और ये ट्यूबल ओस्टिया, इसका दूसरा नाम होता है पेस मेकर ऑफ यूट्रस। इस ट्यूबल ओस्टिया का दूसरा नाम क्या होता है? पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस का क्या होता है? पेस मेकर होता है। कौन? ट्यूबल ओस्टिया। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन का रिलीज कराता है। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे सिंथेसिस करवाता कौन? ट्यूबल ओस्टिया। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया जनरल जो सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया है नॉर्मल वे के अंदर। ठीक है, तो चलो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और हाँ, इतना इंट्रोडक्शन अगर आपको पूछे फीमेल वेजाइना का तो आप इतना, सॉरी फीमेल इंटरनल जेनिटलिया का आपको इतना लिखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे आगे जो टॉपिक मुझे लगेगा कि भाई कौन सा है तो उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, चलो थैंक्स।